आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। ये सीन कौन भूल सकता है? हमारे बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर जी के मुख से निकला हुआ एक डायलॉग है। आज भी जब सुनते हैं तो पूरे बॉडी में एक ऐसी ऊर्जा तैयार हो जाती है। तो ये डायलॉग कैसे लिखा गया? ये डायलॉग किसने उनको लिख के दिया? अगर इसकी सच्चाई जब आप जानोगे ना कि ये एंडिंग सीन कैसा बना है, आपके होश उड़ जाएंगे। आप नाना पाटेकर जी की तारीफ करके थक जाएंगे। तो किस्सा आइए सुनते हैं क्या था। समय था एंडिंग सीन पूरा करने का। पूरी मूवी तैयार हो चुकी थी, सिर्फ एंडिंग सीन शूट करना बाकी था। और उसी वक्त ऐसे हालात हुए कि नाना पाटेकर जी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। और ऐसी हालत में आप सोच सकते हो कि प्रोड्यूसर पे क्या बीत रही होगी, डायरेक्टर पे क्या बीत रही होगी, कितने पैसों का नुकसान हो रहा होगा और नाना पाटेकर जी के भी मन में क्या क्या भावनाएं चल रही होगी। तो ऐसा ही हुआ। तो यही किस्सा नाना पाटेकर जी ने कुछ महीने पहले एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था तब मेरे मन में बहुत से विचार दौड़ रहे थे। मैं सोच रहा था अगर मुझे कल कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। मैं तो जाऊंगा ही, लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये भी शायद मेरे साथ ऊपर आ जाएंगे। ऐसी हालत हो सकती है। तो ऐसी हालत को, इस हालात को देखते हुए नाना पाटेकर जी ने तभी डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो, मैं मेरा एंडिंग सीन आज कंप्लीट करके रहूंगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको मिलने आते हॉस्पिटल में। नाना पाटेकर जी उनके सामने अपनी मन की बात रखते हैं कि मुझे आज एंडिंग सीन शूट करना है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर टेंशन में आ गए। उनसे कहने लगे कि नाना पाटेकर जी आप आराम कीजिए, शूटिंग तो होती रहेगी कल परसों या जैसे आपको ठीक लगे वैसा। लेकिन नाना पाटेकर जी ने कहा नहीं, मुझे आज से ही शुरू करनी है, क्या पता क्या होगा, कल क्या होगा। फिर शूटिंग के लिए उन्हें सेट पर ले जाया गया। सेट पे नाना पाटेकर जी ने उनके साथ 4 डॉक्टर भी ले गए और उसके साथ शूटिंग शुरू कर दी। जैसे ही शूटिंग शुरू कर दी, नाना पाटेकर जी ने पहले ही सवाल पूछा डायरेक्टर से कि डायलॉग कहाँ पर है। डायरेक्टर जी ने लड़खड़ाते हुए कहा कि नाना पाटेकर जी डायलॉग तो रेडी नहीं है, लेकिन हम लिख के तैयार करते हैं। सीन क्या है? सीन भी ऐसे कुछ मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि ऐसा ही होगा, हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। और ये जब नाना पाटेकर जी ने सुना तो बहुत ही अस्वस्थ हुए, बहुत गुस्सा आया उनको। तभी उन्होंने जाके सोचा ठीक है तो मैं खाना खा लेता हूँ, तब तक मुझे ये सब तैयार चाहिए। नाना पाटेकर जी खाना खाने के लिए गए और उसी वक्त चिंतन करते करते एंडिंग सीन कैसा होना चाहिए, इसमें क्या डायलॉग होना चाहिए, इसके बारे में सोचते रहे। और आखिरकार जब उनका लंच पूरा हो गया, उन्होंने ना डायरेक्टर से कुछ बात की ना प्रोड्यूसर से कुछ बात की, सीधा जाके सेट पे खड़े हो गए और डायलॉग शूटिंग के लिए एक्शन बोल दिया और डायलॉग आना शुरू कर दिया। तो जो भी डायलॉग आप अभी सुन रहे हो, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी। ये पूरी की पूरी डायलॉग नाना पाटेकर जी ने खुद ने ही सोचा। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। खुद ने ही कहा विदाउट एनी रिहर्सल, विदाउट एनी सजेशन उन्होंने ये डायलॉग्स किया। और ये जो एक्टिंग है, ये जो सीन है, ये भी उन्होंने ही तय किया और ये सब हम दर्शकों के सामने पेश किया। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। और वो इतना बेहतरीन हो गया कि आज भी हम इस सीन को जब भी देखते हैं तो हमारी पूरे बॉडी में इतनी बड़ी एनर्जी आ जाती है कि और इतनी बड़ी देशभक्ति जाग जाती है कि उसकी हम तुलना नहीं कर सकते। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा, हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे। और एक इसमें बात ऐसी हुई, ये सीन पूरा कैसे हुआ? पूरा ऐसे हुआ जब नाना पाटेकर जी के पास कोई डायलॉग ही नहीं बचा, उनको समझ में नहीं आया था अभी क्या डायलॉग बोलूं। तो उन्होंने जो बाजू में जो फांसी देने वाला जो खड़ा था उससे जो ब्लैक कपड़ा लिया और अपने सर पे ढक दिया। है ना, जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो, मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ए ला चल चल ला। क्योंकि उनको अभी कोई डायलॉग नहीं आ रहा था और दर्शकों के सामने कैसे बताया, तो वो सीन उन्होंने ऐसा कर दिया। और बस इस तरह एक बेहतरीन सीन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और लोग तालियां बजाते रहे
और हम भी नाना पाटेकर जी की इस अदाकारी को देख के उनको बहुत 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 उनकी तारीफ करते, बहुत बहुत प्रशंसा करते हुए उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी बेहतरीन सीन उन्होंने हमारे सामने लाया और हमारे दर्शकों, सब प्रेक्षकों का इतना मनोरंजन किया, जिसमें देशभक्ति भी हो और जज्बात भी हो। आशा करता हूँ इस दिल की बात आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आइए कुछ और सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में दिल की बात कुछ ऐसे ही गहरी। तब तक के लिए जय हिंद।